वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है अल्काइंस। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अल्काइंस क्या होते हैं, उनके अक्रेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम उनकी प्रिपरेशन को भी डिस्कस करेंगे कि इन द लेबॉर्ट्री हम अल्काइंस को किस तरह तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर अल्काइंस। द सिंपलेस्ट अल्काइन इज एसिटाइलिन। सबसे सिंपल अल्काइन जो है वो एसिटाइलिन है और अल्काइन फैमिली का सबसे पहला मेंबर जो है वो एसिटाइलिन है विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2। अल्काइंस आर आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन्स। अल्काइंस को हम एसिटाइलिन्स भी कह सकते हैं या हम एसिटाइलिन फैमिली बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज एसिटाइलिन, क्योंकि अल्काइन सीरीज़ का जो फर्स्ट मेंबर है या आर वी में से दैट अल्काइन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है, एसिटाइलिन है। अगर इनकी अकरेंस की बात करें, एसिटाइलिन डजेंट अकर इन फ्री इन नेचर, कि ये आज़ादाना मौजूद नहीं होते। ट्रेसेस ऑफ एसिटाइलिन आर प्रेजेंट इन कोल गैस अबाउट 0.06%। ये कोल गैस में तकरीबन 0.06% मौजूद होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अल्काइंस आल्सो फॉर्म अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, के अल्काइंस मिलकर कंपाउंड्स की एक सीरीज़ बनाते हैं। इट्स फर्स्ट मेंबर इज एसिटाइलिन। अल्काइन का फर्स्ट मेंबर क्या है, एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन इज कलरलेस गैस विद अ फेंट गार्लिक ओडर। एसिटाइलिन बेसिकली क्या है कि कलरलेस यानी बेरंग गैस है और इसकी फेंट गार्लिक ओडर यानी कि चुभती हुई स्मेल होती है, तकरीबन बेहोश कर देने वाली। एसिटाइलिन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में बहुत कम हाल पजीर होता है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये ज़्यादा हाल पजीर होता है, लाइक बेंजीन, अल्कोहल, एसिटाइलिन, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, पोलर होते हैं। एसिटाइलिन इज स्लाइटली लाइटर देन एयर। एसिटाइलिन हवा से स्लाइटली लाइटर यानी थोड़ा सा हल्का होता है, लेस डेंस होता है। अल्काइंस आर आल्सो फ्लेमेबल। अल्काइंस क्या होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं। प्रोड्यूस स्मोकियर फ्लेम दैन अल्केन्स एंड अल्कीन्स, और इनका जो फ्लेम होता है वो अल्केन और अल्कीन की बनिस्बत क्या होता है, ज़्यादा स्मोकी होता है, ब्लैकिश। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की प्रिपरेशन के दो तरीके हम डिस्कस करेंगे यहाँ। पहला है हमारे पास डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड्स। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन यानी कि हाइड्रोहैलो, तो इसका मतलब कि हम ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें हाइड्रोजन भी मौजूद हो और हैलोजन भी मौजूद हो, और यहाँ पर हाइड्रोजन और हैलोजन की रिमूवल से हमारे पास अल्कीन हासिल होगा, हमें अल्काइन हासिल होगा। When a vicinal dihalide is heated with the alcoholic KOH, जब किसी भी विसिनल यानी कि जब दो कार्बन एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ दो हैलोजन एटम्स मौजूद हैं, देन द कंपाउंड इज कॉल्ड विसिनल डाईहैलाइड। तो उस विसिनल डाईहैलाइड्स को जब हम हीट करेंगे अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ, टू हाइड्रोजन एटम अलॉन्ग विद द टू हैलोजन एटम्स आर रिमूव्ड। तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि दो हाइड्रोजन एटम्स रिमूव होंगे और दो हैलोजन एटम, और यहाँ पर हमारी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगी फ्रॉम द टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स विद द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। जो ही ये चारों एटम रिमूव होंगे तो क्या कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा बिटवीन द टू एडजेसेंट कार्बन एटम। जिन कार्बन एटम से ये चारों एटम रिमूव हो रहे हैं वहीं पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और हमें अल्काइन हासिल होगा। यहाँ पर आपको विसिनल डाईहैलाइड नज़र आ रहा है, +2 KOH। टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी इथाइन एसिटाइलिन हमें हासिल हुआ है, +2 KCl प्लस वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। टेट्राहैलाइड का मतलब कि दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर 4 हैलोजन एटम मौजूद होंगे। डीहैलोजिनेशन है तो इसका मतलब यहाँ पर चारों के चारों हैलोजन एटम रिमूव आउट होंगे। व्हेन अल्काइल टेट्राहैलाइड आर हीटेड विद जिंक डस्ट, द एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन एटम टेक्स प्लेस टू फॉर्म इथाइन।
सेम वही होगा कि यहाँ पर सिर्फ 4 हैलोजन आइटम रिमूव होंगे, जिनके रिमूव होने से 2 कार्बन आइटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और उस ट्रिपल बॉन्ड के बनने से ज़ाहिर है, ट्रिपल बॉन्ड जब 2 कार्बन आइटम के दरमियान आ गया तो इसका मतलब हमारे पास अल्काइन आ गया। रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है। टेट्राहैलाइड प्लस 2 जिंक 2 Zn will give us ethyne plus ZnCl2. Uses of acetylene. Acetylene produced ऑक्सीएसिटालीन फ्लेम। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब एसिटालीन को जलाया जाता है तो जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, यानी काफ़ी सारी हीट इसमें रिमूव आउट होती है। हीट इज़ रिलीज इज़ यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज़, और इससे जो हीट रिलीज होती है उसको वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एसिटालीन इज़ यूज टू प्रिपेयर अदर केमिकल्स सच एज अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड एंड एसिड्स। एसिटालीन को दूसरे केमिकल्स की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लाइक अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, डिफरेंट एसिड्स। इट इज़ यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स के पकने के लिए भी एसिटालीन का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर प्रोडक्ट्स। पॉलीमर प्रोडक्ट्स की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है, लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉलीमर यानी कि इसमें बहुत सारे यूनिट्स को जोड़ के जो प्रोडक्ट्स हासिल किए जाते हैं। एंड सिंथेटिक रबड़ लाइक नियोप्रीन, अ बिगर यूनिट ऑफ प्लास्टिक। इट इज़ पॉलीमराइज टू फॉर्म बेंजीन। ये एसिटालीन की पॉलीमराइजेशन से बेंजीन हासिल होता है। पॉलीमराइजेशन मींस के जब बहुत सारे यूनिट्स मिल के एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनाए, देन इट्स नाउन एज पॉलीमराइजेशन। तो एसिटालीन को पॉलीमराइज करके बेंजीन हासिल किया जाता है, विच इज़ यूज एज रॉ मटेरियल टू फार्म अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर उसी बेंजीन को बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे हमारे पास कुछ अल्काइंस के यूजेस, उसकी प्रिपरेशन, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, और उसके अलावा हमने उसके अक्रेंस को डिस्कस किया। थैंक यू।